जय श्री साईं राम। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं साईं व्रत की कथा। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन किरण बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में है ही नहीं, फिर मिलेगा कैसे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गए, जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी, तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा, और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं की फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना और इत्यादि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना, 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस को भेंट में देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में दी थीं। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था, वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है, यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना। बोलिए साईं भगवान की जय।